नमस्कार दोस्तों, जीपैट डिस्कशन कॉर्नर में आपका स्वागत है। जीपैट डिस्कशन कॉर्नर जीपैट क्वालिफाई करना ही है। तो आज का हमारा डेली जीपैट सेट ऑफ एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 151 से क्वेश्चन नंबर 160 तक। अगर आपको इसके पहले के क्वेश्चंस देखने हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर जाकर आप उसके पहले के क्वेश्चंस देख सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर दिए गए टेलीग्राम पर जाकर आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ये बिल्कुल फ्री है। मैं रोज़ ऐसे ही आपको इम्पॉर्टेंट जीपैट के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन लेकर आता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 151, जो है एज पर इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स शुड बी डिस्क्लोज टू पब्लिक एक्सेप्ट। ऑप्शंस आर इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, पेटेंट्स, लेआउट ऑफ डिज़ाइंस एंड ट्रेड ऑफ सीक्रेट्स। क्वेश्चंस हम लोग को ऐसे बताता है कि ये चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो उसका सही आंसर है गाइस ट्रेड सीक्रेट्स, ऑप्शन डी। ट्रेड सीक्रेट्स जो है वो इंडियन पेटेंट एक्ट के अनुसार हम लोग को पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए। तो ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ट्रेड सीक्रेट्स। Next question, identify the incorrect statement about patents. A document used by government office for disclosing a new invention. It is illegal right for owner to manufacture, use, sell or import his invention. The protection given by patent is not limited for specific years. Invention should be a solution to specific problem in technology. तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और डी जो है वो सही है, और हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन सी। वो ये है क्योंकि जो पेटेंट जो होता है वो स्पेसिफिक ईयर्स के लिए होता है, लाइफ टाइम नहीं होता, इसलिए उसका इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो कि यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी: नॉवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस, यूजफुलनेस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। गाइज यहाँ पे हम लोग को समझना है कि अगर कोई चीज़ नॉवेल है या फिर नॉन ऑब्वियस है या फिर यूजफुल है तो वो क्राइटेरिया होती है पेटेंट करने के लिए। पर अगर कोई है जो कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस है तो वो क्राइटेरिया नहीं होता है फॉर पेटेंटेबिलिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in India the inventions can be patented for. Options are 10 years, 30 years, 25 years and 20 years. जैसे कि पहले आपको मैंने कहा था कि पेटेंट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, लाइफ टाइम के लिए नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के लिए जो इन्वेंशंस होते हैं वो पेटेंटेड होते हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a new plant variety trees has protection for. Option are 18 years, 20 years, 60 years and 100 years. तो गाइज जो न्यू प्लांट वेराइटी होता है उसके लिए हम लोग के पास 18 ईयर्स जो होता है वो प्रोटेक्शन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, पेटेंट प्रोटेक्शन कैन बी ऑब्टेन साइमल्टेनियसली इन ईच ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज. दिस इज गवर्न्ड बाय. ऑप्शंस आर ट्रिप्स, PCT, WHO एंड FDA. तो गाइज इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक पेटेंट हम लोग साइमल्टेनियसली अनेक कंट्रीज़ में या फिर ज़्यादा कंट्रीज़ में हम लोग कैसे उसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसका हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर पेटेंट। तो इसकी गवर्निंग बॉडी जो होती है वो है PCT, ऑप्शन बी, PCT। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, प्लूरलिटी ऑफ इन्वेंशंस डिस्क्लोज इन मेन एप्लीकेशन कम्स अंडर. ऑप्शंस आर ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, कन्वेंशनल एप्लीकेशन, एडिशनल एप्लीकेशन एंड डिविजनल एप्लीकेशन। तो गाइस प्लूरलिटी ऑफ इन्वेंशन जो होते हैं वो डिविजनल एप्लीकेशन के अंडर आता है, दैट इज ऑप्शन डी, डिविजनल एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, application filed without a set of claims to claim an earliest priority date is. Options are complete specification, provisional application, PCT application and conventional application.
तो अगर इसका सही आंसर है प्रोविजनल एप्लीकेशन, ऑप्शन बी प्रोविजनल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फाइल्ड विदाउट अ सेट ऑफ क्लेम्स टू क्लेम एन अर्लीस्ट प्रायोरिटी डेट, वो होता है प्रोविजनल एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम लोग का इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो है आइडेंटिफाई अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। इट इज़ अ प्रोहिबिटेड एक्ट विद रिस्पेक्ट टू पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट परमिशन फ्रॉम पेटेंट होल्डर। इट इज़ पॉसिबल इन ऑल कंट्रीज। इट इज़ पॉसिबल इन अ कंट्री वेयर पेटेंट इज इन फोर्स एंड नन ऑफ द अबाव। तो अगर इसका सही आंसर है इट इज़ पॉसिबल इन ऑल कंट्रीज, ऑप्शन बी इट इज़ पॉसिबल इन ऑल कंट्रीज, ये हम लोग का फॉल्स स्टेटमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। एज पर पेटेंट एक्ट अ मियर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस, मियर अरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नॉन डिवाइसेस, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, mere admixture of substances, the following set of statement is correct। as per patent act सारे के सारे मतलब PQRS ये सारे के सारे जो है वो करेक्ट है। तो हम लोग के पास सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल। दैट्स ऑल गाइज, हम लोग ने आज सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 151 से 160 तक विद एक्सप्लेनेशन। ये प्योरली बेस्ड था जूरिस के ऊपर। जूरिस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मॉडरेट इम्पोर्टेंस रखता है अपना खुद का फॉर द जीपैट प्रिपरेशन। तो ऐसे अगर आपको वीडियो चाहिए और अगर आप तक यहाँ तक देख रहे हो वीडियो को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। और तब तक के लिए हम लोग यही कहेंगे कि वी बिलोंग्स टू जीपैट डिस्कशन कॉर्नर, जीपैट क्वालिफाई करना ही है।